हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सब बताइए, आप सब लोग कैसे हो? और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि टीवी चल रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और हवा बहुत तेज़ से चल रहा था, तो मेरी तो आवाज़ें गायब हो गई थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बताइए आप सब लोग कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। बाकी इधर का मौसम तो सच में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, तो बारी थी खाना बनाने का। तो खाना में मैं सिंपल सा भाजी रोटी बनाई थी, मतलब दाल चावल और भाजी रोटी। तो भाजी था लाल साग, जो था आलू और लाल साग का भाजी में बनाई थी, जो कि मेरे बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल से ही लाल भाजी में कोई वो नहीं होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ इसको चौराई बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? ऐसे पता नहीं कोई चौराई समझता कि नहीं समझता, इसलिए मैं लाल साग ही बता दी। तो ये चौराई की भाजी है और चौराई की भाजी सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साग, किसी भी चीज़ का साग हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। आलू डाल देती हूँ ना, तो बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं पराठे के साथ में। तो मैं बच्चों के लिए स्पेशली बनाई थी, क्योंकि बच्चे जब खा लेते हैं तो हम भी समझे मन को संतुष्टि मिल जाता है ना, चलिए बच्चे अच्छे से खाना खा लिए। तो इसलिए फिर बच्चों के लिए आलू डाल के बनाई थी और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और बच्चे तो ऐसे हैं कि जो चीज़ उनको अच्छी लगती है तो वो डेली ही मांगते हैं। तो फूल सब मुरझा गए सारे। फोटो खींचो, चलो फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। ऐसे करके ऐसे करो, करो ऐसे करो। यहाँ पे शाम के टाइम ना थोड़ा सा धूप हुआ था, मतलब मौसम साफ था। तो रिया के पापा बोले कि चलो कहीं से घूम के आते हैं। तो हम लोग जैसे ही नर्मदा जी सेठानी खड़े, क्योंकि और इधर तो घूमने वाला जगह बहुत है, लेकिन सबसे घर के पास में ना सबसे नज़दीक सेठानी घाट ही है। तो हम लोग सेठानी घाट ही गए थे और जब वहाँ तक पहुँचे तब तक बादल आ गया था और बारिश होने लगी थी। तो देखिए नर्मदा जी, पहले मैं वीडियो डाली थी तो कितना नीचे थी ना, अभी देखिए पूरे बाढ़ के कगार पर हैं और बहुत ही ऊपर तक आ गई है नर्मदा जी। जहाँ पहले आरती होती थी ना, अब वहाँ से ऊपर पानी आ गया है। और मुझे लगता है ऐसे 3-4 दिन लगातार बारिश होते रहा ना, तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे जो फर्स्ट सीढ़ी आती है उस पर आरती करना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी था और देखने में भी डर लग रहा था। सच कहूँ तो पूरा जैसे ना भयावन लग रहा था, सिर्फ पानी पानी ही दिख रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और पानी का कलर भी चेंज हो गया था। तो यहाँ पे देखिए बारिश शुरू होने वाली है और यहाँ का मौसम बारिश की वजह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बादल लगा हुआ है। अभी बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन होती है थोड़ी देर बाद ना, बहुत तेज़ वाली बारिश होती है। और लगा था बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ वाली। हम लोग तो फंस गए थे, लेकिन फिर जैसे तैसे आए हैं। जैसे पहले लोग नदी पार करते थे ना, इस पार से उस पार, अब नहीं कोई कर सकता, क्योंकि नाव चलना भी बंद हो गया था। नाव भी चल रहा था तो किनारे किनारे पे ही चल रहा था, बीच में नहीं। एक नाव बीच में फंस गई थी, जो मैं भी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी एकदम बीचों बीच था ना, नहीं दिख पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा जी का जैसे लग रहा है ना, देखिए कितना तेज़ बहाव है और कितना तेज़ बारिश हो रहा है। यहाँ पे लोग किनारे पे जानबूझ के खड़ा हो रहे थे, जबकि बार बार अनाउंस हो रहा था कि किनारे पे कोई ना खड़ा हो, क्योंकि खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन शंकर जी है कि कोई क्या कर सकता है जब कोई मानेगा ही नहीं। लोगों यहाँ पे देखिए अच्छा लग रहा था और आरती होने की तैयारी हो रही थी, तब तक बहुत ही तेज़ी से बारिश हो गई। तो आरती नर्मदा जी के मंदिर में ही हो गया था और सच में यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लग रहा था आज तो। मुझे तो सच वैसे भी पानी से डर लगता है, लेकिन जब बारिश मतलब तेज़ हो रही थी और लहरें भी ऊपर ऊपर आ रही थी ना, हवा तेज़ था, तो डर लग रहा था।
यहाँ पे सभी लोग मतलब खड़े होकर नज़ारा ही देख रहे थे, क्योंकि ये नज़ारा देखने लायक होता है यहाँ का। और यहाँ पे मंदिर देखिए, मंदिर के अंदर आरती होने लगी थी और अंदर भी जगह नहीं था, भीड़ बहुत थी, तो हम लोग बाहर ही थे। और त्रिपाल से नारियल रेल वाला बेचने वाले होते हैं ना, तो क्या करते हैं वही टेंट लगा के वही लगा के थे, तो हम लोग उसी में थे। तो बहुत सारे लोग थे, जिसको जिधर जगह मिला उधर ही खड़ा हो गया था। कोई क्या सकता था, सभी लोग मौसम साफ देख के ही निकले थे, लेकिन लास्ट में बारिश होने लगी थी। और यहाँ पे बारिश ऐसे ही होती है, कभी खुला रहता है, कभी बारिश हो जाती है, मतलब बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कब बारिश आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पानी यहाँ तक आ गया है, जहाँ लोग धुल रहे थे ना वहाँ तक पानी आ गया है। अब आरती होने वाली थी जहाँ पे लोग साफ किए थे वहाँ तक पानी आ गया है। और लोग बोल रहे थे कि अगर इसी तरह 1 घंटा बारिश हो जाए तो ये पूरा भर जाएगा। तो देखिए बारिश तो बहुत तेज़ हुआ था। अब फिर दोबारा कभी जाऊंगी तब दिखाऊंगी कि वहाँ तक पानी आ गया कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पानी वहाँ तक आ गया होगा, क्योंकि मेरे आने के बाद भी बारिश काफ़ी टाइम तक हुआ था, मतलब 2-3 घंटा लगातार बारिश हुआ था यहाँ पे। तो हो सकता है कि आ भी गया होगा पानी यहाँ पे, है ना। इसके आगे अंदर में मैं गई थी, तो वहाँ का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। और आगे गई तो मैं जा भी नहीं पाई थी कि मैं माता जी का मैं वीडियो शूट करूँ। अगर मैं दोबारा कभी गई तो मैं वहाँ नर्मदा जी का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग को नर्मदा माता का दर्शन भी कराऊंगी। फ़िलहाल नर्मदा गंगा मैया का दर्शन आप लोग कर लीजिए प्लीज़। गंगा मैया का दर्शन करते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करिए, और जो लोग नहीं आ पाते हैं मैं कहूँगी कि ज़रूर एक बार नर्मदा जी आइए, क्योंकि नर्मदा जी आने के लिए जो आते हैं ना, बहुत उनका सौभाग्य होता है कि वो नर्मदा जी आ पाते हैं। तो मैं तो नर्मदा जी आ गई और यहीं पे रहती हूँ, और जब मैं तक मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। ये मेरे दूसरे हम 2 घंटे आए यहाँ, तो 5 मिनट में हम सभी तैयारी करते हैं इसलिए हम 2 घंटे से देख लेंगे, सब कुछ हो गया। उधर वो फूल वगैरह सब पन्नी में फूल खाल के जमाएंगे, उसकी जगह में ऑटो और नहीं मैं नहीं करा, वो हमको ही आवा इससे पहले नहीं मैं तो उधर से आरती तो बहुत नहीं आज देरी हो आरती देरी हो सवेरे नहीं शाम को 5 बजे अपने आरती चलती 5 बजे अब इधर नहीं कोई आ सकता, क्योंकि नर्मदा जी में बाढ़ आ गया और सभी को यहाँ पे मना कर रहे थे। देखिए एक तरफ बारिश हो रहा था और एक तरफ थोड़ा सा खुल रहे थे, ऐसे ना जैसे शंकर जी का आकार नहीं बना होता है बादल में, उस तरह से बना हुआ था। मैं क्लिप लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। और पहाड़ों पे देखिए कितना अच्छा मौसम बना हुआ है ना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बारिश भी बहुत तेज़ वाली हो रही थी, और नर्मदा जी को तो देख के भी डर लग रहा था, क्योंकि ना पानी बहुत ही ज़्यादा था और गहरा था। और यहाँ पे सभी को नहाने के लिए मना किया जा रहा था, और किनारे पे जाने के लिए भी मना किया जा रहा था। जैसे फूल माला कोई चढ़ा रहा था ना, तो उसको मना किया जा रहा था, क्योंकि ना जाए। बारिश बहुत तेज़ थी और बहाव भी था, हवा भी बहुत तेज़ था। देखिए अलग अलग धार की तरफ बहने लगी थी नर्मदा जी, बीच में बारिश होने लगी थी। तो ये नर्मदा जी का बारिश कितना तेज़, बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था। और नदी में लोगों को नहाने के लिए मना किया जा रहा था बार बार, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे थे। और अभी कुछ हो जाता है तो लोग प्रशासन को दोष देते हैं, जबकि नदी में बार बार अलाउंस हो रहा था। हम लोग ऊपर आ गए थे तो बारिश हो रही थी और घर के आए थे शाम का पहला दिन। शाम बाबा का दर्शन हो गया था। रास्ते में छोटा सा बच्चा था, तो पैदल थे, शुक्र है कि मेरा पैर नहीं पड़ा उसको।
मेरे पैर के नीचे ही आ जाती, बच गई थी। और ये है यहाँ का मेन मार्केट इंदिरा चौक। यहाँ पे रियक पापा छाता नहीं रहते क्योंकि ड्यूटी में कभी कभी बस के लिए दिखती है, उन्हें दिखाई पड़ी तो वहाँ पे खड़े होते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर कंपनी के अंदर से निकलते कुछ दूर बाहर नहीं तो भीग जाते हैं, तो इसलिए ड्यूटी के लिए छाता नहीं रहता है। छाता बोल रहे थे कि ये कैसा है। इसके बाद यहाँ पे मैं घर आ गए थे, तो घर आके फिर मैं कुछ यहाँ पे मैं सपना के बारे में बोल रही थी, क्योंकि सपना के पीछे ना लोग सच्चे में हाथ धो के बिल्कुल पड़ गए हैं। उस बेचारी का कोई भी मतलब मजबूरी वो औरत नहीं समझ रही है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है वो, बस सिर्फ अपना रोना धोना नाटक फैला के रखी और कुछ नहीं, और सपना को बदनाम कर रही है। तो एक के बदनाम करने से सपना का कुछ भी नहीं होगा। सपना क्यों नहीं FIR कर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो सिर्फ सपना ही जाने की। आप सपना की वजह उसके सास ससुर से भी बोल सकते हैं ना, आप उनके घर गई थी ना, तो फिर आप क्यों नहीं बोली कि आप FIR कराओ। और वीडियो के आप बोल रही हैं व्यूज़ के लिए, नहीं, सारा खेल व्यूज़ का ही है। नहीं तो आप उनके घर गई थी तो आपके पास उनका नंबर होगा ना, तो